हातिम के चौथे सवाल का जवाब मिलने के बाद दज्जाल की एक और ताकत उसके शरीर से निकल जाती है। तभी नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह ये क्या हो रहा है। उसके बाद दज्जाल के शरीर से उसकी एक ताकत निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर में शहजादे सूरज का आधा शरीर भी ठीक हो जाता है। सूरज को ठीक होते देख सुनैना बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हातिम, होबो और जैस्मीन अपने 5वें सवाल सच कहने में ही राहत है का जवाब ढूंढने के लिए निकल चुके होते हैं। जहाँ पर जैस्मीन कहती है, मुझे चौथे सवाल को हल करने और 5वें सवाल को भी हल करने में मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी होबो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें अब पाकिस्तान जाना चाहिए जैस्मीन। अब पता नहीं किस खतरनाक इलाके से हमें गुजरना होगा। तभी हातिम कहते हैं, होबो ठीक कह रहा है जैस्मीन। तभी जैस्मीन कहती है, ठीक है, मगर मैं तुम दोनों के साथ नहीं जा सकती, तो कम से कम तुम दोनों की मदद तो कर सकती हूँ। तभी जैस्मीन अपने जादुई अंगूठी से एक जादुई दूध को निकालती है। तभी वह दूध कहता है, इन्नी खिन्नी मिन्नी कौन है मेरा मुखमन्नी, किसने मुझे जगाया, किसने मुझे उठाया। तभी जैस्मीन उससे कहती हैं कि आप हातिम को बताइए दज्जाल के 5वें सवाल हल करने के लिए वे क्या करें। तभी वह बताता है, दज्जाल के 5वें सवाल के हल के लिए तुम्हें वादिये जंजाल से होकर जाना होगा, जहाँ चप्पे चप्पे पर शैतानी बलाएं डेरा डाले हैं। तुम्हें उनका सामना करना होगा, उनसे लड़ना होगा। हातिम उन बलाओं से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी वह बताता है, लड़ने के लिए शैतानी बलाओं को शिकस्त देने के लिए तुम्हें 3 चमत्कारी हथियार की जरूरत होगी। एक ताकत तुम्हारे पास पहले से ही है, तुम्हारी चमत्कारी तलवार। दूसरी ताकत मुल्क साबाद के मुलक्कर बादशाह रंगीले अलबेले का करामाती कवच, और इस कवच पर आम हथियार का कोई भी असर नहीं होता और ना ही किसी जादू का। और तीसरा हथियार बताता है, जो एक जादुई मुखौटा होता है, जो इस जादू चेहरे को पहनेगा उस पर किसी भी शैतानी जादू का कोई असर नहीं होता है। यह जादू चेहरा मुल्क हसीन तुला की मलिका छायला के पास है। इन हथियारों के बल पर ही तुम वादिये जंजाल को पार कर सकोगे, इसलिए पहले उन दोनों हथियारों को हासिल करना होगा। उसके बाद वह जैस्मीन को एक कालीन देता है। उसके बाद जैस्मीन हातिम और होबो से विदा लेकर उस कालीन पर बैठकर पाकिस्तान की ओर निकल जाती हैं। और यह सब कुछ नजूमी भी देख रहा होता है। तभी नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, हातिम हमें अपने जादू तलवार से पहले ही मात देता आया है। अब वह इन जादू ताकतों को हासिल करके और भी ताकतवर बन जाएगा। हमें इसे रोकना होगा जादूगर बादशाह, उसकी तलवार उससे छीन लेनी होगी। तभी दज्जाल कहता है, लेकिन नजूमी, इसमें सच्चाई और नेकी की ताकतें हैं, इसकी ताकतें मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तभी नजूमी कहता है, तुम्हारे इन मुश्किल का हल इंडोरा के दरबार में है। और नजूमी बताता है, इंडोरा का वह तख्त आज भी खाली है। उस तख्त पर 7 सितारों की रोशनी एक साथ पड़ती है, इसलिए जिस किसी ने भी उस पर बैठने की कोशिश की, सितारों की रोशनी से जलकर वह मर गया। मगर जादूगर बादशाह, तुम बैठोगे। तभी दज्जाल कहता है, वो कैसे। तभी नजूमी बताता है, नेकी की ताकतों के हथियार जब तुम्हारे साथ रहेंगी तब तुम्हें 7 सितारों की रोशनी कभी भी नहीं जला पाएगी। तभी दज्जाल अपने शक्तियों की मदद से वहाँ माया और छाया को बुलाता है और दज्जाल उनसे कहता है, तुम दोनों बहनें मक्कारी और चमत्कारी में लाजवाब हो, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ कुएं में पानी भर रही होती हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उनसे बदतमीजी करते हैं, और वहीं हातिम भी आ रहे होते हैं। तभी हातिम और होबो उन्हें देखकर उन पर हमला कर देते हैं और उन सबको बहुत मारते हैं। तभी उन दोनों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है और अंत में हातिम उन दोनों को मारकर वहाँ से भगा देते हैं और उन लड़कियों को बचा लेते हैं। उसके बाद हातिम उन्हीं लोगों के कबीले में रात गुजारते हैं जहाँ पर होबो उस कबीले की एक लड़की सज्जो रानी के साथ बैठा होता है, वहाँ पर खाना खा रहा होता है। तभी उससे होबो की कुछ जान पहचान भी हो जाती है और वह रात को होबो से मिलने को भी कहती है। वहीं दूसरी तरफ माया और छाया अपनी असली भेष में आ जाती हैं। तभी छाया कहती है, एक काम तो हो गया, हातिम हमारे जाल में बुरी तरह से फंस गया है। तभी माया कहती है, और वह मोटा अकल का खोटा, वह भी मेरे जुल्फों के जाल में फंस गया है। और छाया कहती है, अब हातिम का होश उड़ने वाला है जब मैं उसकी तलवार चुराऊंगी। तभी माया कहती है, लेकिन चुराओगी कैसे। सुना है हातिम अपने तलवार की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम सोने जा रहे होते हैं, लेकिन हातिम सोने से पहले अपने चारों तरफ उस तलवार की जादू शक्तियों से एक सीमा रेखा बना देते हैं, ताकि उस जादू रेखा के पार कोई भी बुरी ताकत अंदर न आ सके। तभी होबो पूछते हैं, हातिम तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हातिम सारी बातें बताते हैं कि इस दायरे में कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तभी होबो कहता है, मैं तो बाहर जा सकता हूँ ना। तभी हातिम कहते हैं, हाँ जा तो सकते हो, लेकिन तुम बाहर नहीं जाओगे। उसके बाद हातिम उस तलवार को अपने बगल में रखकर
सो जाते हैं। काफी समय बाद वहाँ छाया आती है और अपने पायलों को बजाती है। तभी होबो उठ जाते हैं और कहते हैं, हो न हो ये सज्जो रानी की आवाज हो सकती है। तभी होबो पास में किसी को देखता है। तभी होबो डर के मारे हातिम का तलवार लेकर उसे देखने को जाता है। तभी होबो बाहर जाकर देखता है तो उसके सामने कोई नजर नहीं आता, लेकिन उसे अभी भी खतरनाक जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी होबो के आगे सज्जो रानी दिखाई देती है, यानी छाया। तभी होबो छाया से मिलते हैं, यानी सज्जो रानी, जिससे मिलने के बाद वह होबो के हाथों से हातिम का तलवार देखती है। तभी वह होबो से उस तलवार को मांगती है, लेकिन होबो उसे तलवार नहीं देते। तभी वह होबो से उस तलवार को छीनने लगती है। तभी होबो चिल्लाकर हातिम को बुलाते हैं। तभी हातिम उठकर होबो की तरफ भागते हुए आते हैं, लेकिन हातिम के वहां पहुंचने से पहले वह हातिम का तलवार लेकर वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही वहां के सारे कबीले वाले भी वहां से गायब हो जाते हैं, क्योंकि वे सभी लोग नकली थे। तभी हातिम होबो के पास आकर होबो को एक थप्पड़ मारते हैं और हातिम कहते हैं, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तलवार हाथ से निकल गई। तभी हातिम होबो के हाथ में खून लगा हुआ देखते हैं, क्योंकि होबो उस तलवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी होबो के हाथ में तलवार से चोट लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ दज्जाल को हातिम का तलवार मिल चुका होता है। तभी नजूमी कहता है, हातिम बिना तलवार के भी हार मानने को तैयार नहीं होगा। वह उस तलवार के बगैर भी अलबेला का कवच जरूर लेने जाएगा। और नजूमी छाया और माया से कहते हैं, तुम दोनों एक ऐसी चाल चलो कि हातिम से पहले वह कवच तुम्हारे पास हो, तुम्हारे हाथों में हासिल हो। तभी माया कहती है, फिक्र मत करो, हातिम और होबो जब मुल्क साबाद के भुलक्कड़ बादशाह रंगीले अलबेले के पास पहुंचेंगे, तब तक वह भूल चुका होगा कि उसके पास कोई जादुई कवच भी था। वहीं दूसरी तरफ मुल्क साबाद में भुलक्कड़ बादशाह रंगीले अलबेले बैठा होता है और वह कहता है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, मैं अपना कवच कहाँ छुपा दिया। तभी उनका दरबारी आता है और बताता है, 2 आदमी आए हैं आपसे मिलने के लिए। तभी बादशाह उनसे मिलने के लिए जाते हैं, जो कि हातिम और होबो होते हैं। तभी हातिम कहते हैं, मैं आपको यह बताता हूँ कि आपके जादुई कवच खतरे में है। तभी बादशाह कहते हैं, वो तो पहले ही चोरी हो गया है, बहुत धूड़ा मिल नहीं रहा है। तभी हातिम कहते हैं, मिल नहीं रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि चोरी हो गया। तभी होबो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आपको भूलने की आदत है, आप उसे कहीं रख दिए होंगे और भूल गए होंगे। तभी हातिम कहते हैं, याद करिए, कहीं तो रखे होंगे। तभी बादशाह कहते हैं, लो बोलो, मैं क्या याद करूं? मैं कवच पहनकर भी भूल जाता हूं कि मैं कपड़े के अंदर कवच पहनता हूं। तभी हातिम कहते हैं, अच्छा, तो आप उसे अपने सीने से लगाकर रखते हैं। तभी हातिम कहते हैं, क्या हम उसे देख सकते हैं? तभी बादशाह उसे अपने शरीर से उतारते हैं और हातिम को दिखाते हैं। तभी हातिम उस कवच को जैसे ही अपने हाथों में लेते हैं, वैसे हातिम और होबो उस कवच को लेकर वहां से भाग जाते हैं और कहीं छुप जाते हैं। तभी अचानक वहां फिर से हातिम और होबो आते हैं, क्योंकि जो इतनी देर से बादशाह के सामने था, उनका कवच चुरा लिया था, वह हातिम होबो नहीं बल्कि माया और छाया होती हैं, हातिम और होबो के भेष में। तभी असली हातिम और होबो महल के अंदर आते हैं। तभी बादशाह के सिपाही हातिम और होबो को पकड़ लेते हैं, उनसे अपना कवच मांगते हैं। तभी होबो कहते हैं, देखिए, हमने कोई चोरी नहीं की, हम तो आपका कवच बचाने के लिए आए हैं। तभी बादशाह कहता है, झूठ बोल रहे हो तुमने ही हमारा कवच चुरा लिया है और यहाँ से भाग रहे थे। लेकिन हातिम और होबो ये मानने को तैयार नहीं थे कि हमने आपका कवच चुराया। तभी बादशाह उन्हें फांसी की सजा सुनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माया और छाया हातिम और होबो के रूप में उस कवच को लेकर छुपी होती हैं। उसके बाद माया और छाया अपने असली भेष में आ जाती हैं। उसके बाद अगली सुबह हातिम और होबो को फांसी की सजा सुनाई जाती है और उन्हें फांसी के तख्त पर ले जाया जाता है। उसके बाद हातिम और होबो को फांसी के तख्त पर चढ़ाया जाता है। तभी हातिम जैसे ही फांसी के तख्त पर चढ़ने वाले होते हैं, वैसे ही हातिम और होबो बादशाह का तलवार छीनकर उनके गर्दन पर लगा देते हैं और हातिम बादशाह को कहीं लेकर जाते हैं। तभी बादशाह पूछते हैं, मगर तुम लोग मुझे लेकर जा कहाँ रहे हो? तभी हातिम कहते हैं, हम तुम्हें हसीन तुला की मलिका छायला के पास लेकर जा रहे हैं। उसके बाद हातिम हसीन तुला की मलिका छायला के महल में पहुँचते हैं और सारी बातें बताते हैं। तभी मलिका कहती है, नहीं शहजादे हातिम, हमारे नकली जादू चेहरे को चुराना इतना आसान नहीं है। तभी हातिम कहते हैं, मेरे जादू तलवार को भी चुराना इतना आसान नहीं था, मगर चुरा ली गई। बादशाह रंगीले अलबेले के कवच को भी चुराना मुश्किल नहीं था, फिर भी चुरा लिया गया। तभी मलिका हातिम के तसल्ली के लिए हातिम को उस जादू मुखौटे के पास ले जाती हैं, जो कि वह जादू मुखौटा बिल्कुल सही सलामत होता है। तभी मलिका कहती है, मैंने कहा था ना, यह बिल्कुल सुरक्षित है। तभी हातिम उस जादू मुखौटों को
बड़े ध्यान के साथ देखते हैं। तभी हातिम कहते हैं ये तो जादू चेहरा है ही नहीं। तभी बादशाह कहते हैं मगर ये जादू चेहरा नहीं है तो क्या है? तभी हातिम कहते हैं ये जादू चेहरा नहीं बल्कि चेहरे का अंश है। तभी हातिम बादशाह के तलवार से उस कांच को तोड़ देते हैं। कांच को तोड़ते ही वह चेहरा वहां से गायब हो जाता है। तभी हातिम कहते हैं वह जादू चेहरा दज्जाल के पास पहुंच चुका है। वही दूसरी तरफ दज्जाल उस जादू चेहरे को पाने के बाद उस चेहरे को पहनता है। उसके पहनने के बाद दज्जाल कहता है अब हमें 24 घंटे के अंदर अंडोरा पहुंचना होगा। इससे पहले कि कोई वहां पहुंचकर तख्त पर बैठ जाए हमें अल्डोरा के बादशाह बन जाने चाहिए। उसके बाद दज्जाल अंडोरा की तरफ निकल जाता है। काफी समय तक सफर करने के बाद वह अल्डोरा के महल के पास पहुंच जाता है। लेकिन दज्जाल से पहले अल्डोरा के तख्त के सामने कोई दूसरा शैतान होता है। वह उस मुखौटे, करामाती कवच और हातिम के तलवार हासिल किए बगैर उस तख्त पर जाकर बैठ जाता है। उस तख्त पर बैठते ही उन 7 सितारों की रोशनी उसे जलाकर राख कर देती है। तभी वहां दज्जाल जादू मुखौटा पहनकर आता है और उस तख्त पर जाकर बैठ जाता है और उस तख्त पर बैठकर अल्डोरा का बादशाह बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम सोच रहे होते हैं कि हम उन तीनों हथियारों को हासिल कैसे करें। तभी होबो कहता है हातिम उन तीनों हथियारों को चुराने का उनका मकसद क्या हो सकता है? तभी हातिम कहते हैं यही मैं वादी जंजाल को पार न कर सकूं और सच कहने में राहत का मालूम न पता कर सकूं। तभी बादशाह कहते हैं आपकी मदद तो हमारी मूछें कर सकती हैं हातिम। तभी वो भुलक्कर बादशाह अपनी मूछों यानी जीने अफलातून को प्रकट करता है और बादशाह के कहने पर वह हातिम की मदद करता है और वह बताता है कि वह तीनों हथियार लेकर जादूगर बादशाह दंजाल अल्डोरा के सल्तनत में पहुंच चुका है, जहां पर वह 21 दिन तक रुकेगा। तभी हातिम कहते हैं इससे पहले दज्जाल अल्डोरा से निकल जाए हमें अपने हथियार को हासिल करने के लिए वहां पहुंचना होगा। तभी होबो कहते हैं लेकिन हम अल्डोरा तक पहुंचेंगे कैसे? तभी जीने अफलातून कहता है अल्डोरा में सिर्फ अल्डोरा का बादशाह पिकारोस ही पहुंच सकता है। तभी हातिम पूछते हैं तो क्या बादशाह पिकारोस अल्डोरा में नहीं है? तभी वह बताता है नहीं, शैतानों ने पिकारोस की हुकूमत छीनकर उन्हें अमरोसा के जंगल में फेंक दिया है। अगर अल्डोरा जाना है तो पहले पिकारोस को ढूंढ निकालना होगा। उसके बाद हातिम के कहने पर वह उन्हें अमरोसा के जंगल की ओर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ दज्जाल माया और छाया को हातिम को रोकने के लिए कहते हैं। तभी माया हातिम को अमरोसा के जंगल की तरफ जाते हुए देखती है। तभी माया अपनी शक्तियों की मदद से हातिम के रास्ते में एक खतरनाक तूफान पैदा कर देती है, लेकिन हातिम उससे बच निकलते हैं। तभी छाया उस जीन के मूंछ पर वार करती है, जिसके हमले से हातिम और उनके साथी जमीन पर गिरने लगते हैं और वे गिरते हुए जमीन की ओर बड़ी तेजी के साथ आ रहे होते हैं।